प्रभु को धन्यवाद और एक मौका और एक समय प्रभु ने हमें वचन में से सीखने के लिए दिया है। आइए समय का इस्तेमाल हम ध्यानपूर्वक प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए करें। हम अपने श्रृंखला को जारी रखेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, 8 से लेकर 14 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे और उस पर अपने मनन को आगे बढ़ाएंगे। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 6, 8 से 14 मैं पढ़ता हूँ। इस प्रकार से वचन में लिखा है, इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु इन आयतों के माध्यम से हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। पिछले सप्ताह हमने इस भाग का अध्ययन शुरू किया था। पिछले सप्ताह हमने पहले कुछ आयतों में से सीखा। हमने देखा कि इन आयतों में पौलुस क्या कर रहे हैं। पौलुस हमें मूलतः क्या सिखा रहे हैं 6ठे अध्याय में, कि एक धर्मी घोषित व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता जिसने अर्जित की है विश्वास के माध्यम से, वो किस प्रकार का जीवन जिए। यह है पौलुस का मुख्य विषय यहां 6ठे अध्याय में। और उस विषय के अंतर्गत 8 से 14 तक के आयतों में पौलुस दो बातों को हमें बता रहे हैं। दो मुख्य बातों की तरफ हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं। पहली बात, हमारे विश्वास का विषय वस्तु। हम क्या विश्वास करते हैं, हमारे विश्वास की बातें क्या है। और दूसरी बात, उन विश्वास की बातों से जुड़ी जिम्मेदारियां क्या है। पिछले सप्ताह हमने पहले कुछ आयतों में से विश्वास के विषय वस्तु के बारे में सीखा। हम क्या मानते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं। हमने 3 बातों को गए सप्ताह पहले आयतों में से सीखा। कौन कौन सी बातें, क्या है हमारा विश्वास। पहली बात, अगर हम मसीह के साथ मर गए तो मसीह के साथ जिएंगे भी। हम एक पुनरुत्थान का जीवन जी रहे हैं, हम एक नया जीवन जी रहे हैं वर्तमान में, और जिएंगे भी भविष्य में जब प्रभु यीशु लौटेंगे। दूसरी बात हमने सीखी कि यीशु मसीह ने अपने पुनरुत्थान के साथ मृत्यु को सदा के लिए क्या कर दिया, परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। यह हमारा विश्वास है। और तीसरी बात जो हमने सीखी अपने विश्वास के अंतर्गत, हमारा विश्वास यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा न केवल हमें पाप के दंड से बचाया, परंतु उसके साथ साथ क्या किया, पाप की शक्ति को जो हमारे जीवन में कार्य करती थी उसे प्रभु ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। पाप का जो सामर्थ्य है मेरे और आपके जीवन में, विश्वास करने वाले के जीवन में, उसे प्रभु यीशु ने अपने मृत्यु के द्वारा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो ये 3 बातों को हमने अपने विश्वास के विषय वस्तु के रूप में देखा 8 से लेकर 10 तक के पदों में। अब 11 से लेकर 14 तक के आयतों में पौलुस इस विश्वास के विषय वस्तु से संबंध रखने वाले जिम्मेदारियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह हमारा विश्वास है, उन्होंने सिखाया। अब यह विश्वास हमें
क्या करने के लिए जिम्मेदार बनाता है, उन जिम्मेदारियों के बारे में पौलुस अब 11 से 14 तक के आयतों में हमसे बात कर रहे हैं। तो 8 से लेकर 14 तक के आयतों में जो हमारा मुख्य विषय है वो है एक विजयी मसीही जीवन को जीने के लिए जो अनिवार्यता है। अगर हमें एक विजयी मसीही जीवन जीना है तो हमें क्या करना होगा, यह है इन आयतों के अंतर्गत पौलुस द्वारा सिखाई जाने वाली बात। उसको हम दो मुख्य विषय के अंतर्गत सीख रहे हैं, विश्वास हमारा और हमारी जिम्मेदारियां। जो इस विश्वास में बना रहेगा और इन जिम्मेदारियों को पूरी करेगा, वो कैसा मसीही जीवन जिएगा, एक विजयी मसीही जीवन वो जिएगा। तो आइए हम एक विजयी मसीही जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। हमने अपने विश्वास के बारे में सीखा, अब हम अपने जिम्मेदारियों के बारे में सीखें। तो 11 से 14 तक के आयतों में पौलुस हमारा ध्यान किस तरफ लेकर आ रहे हैं, हमें क्या करना होगा, क्या है मेरी और आपकी जिम्मेदारियां। जो खरा विश्वास है, बाइबल का विश्वास है, वो केवल बुद्धि तक सीमित विश्वास नहीं है कि आपने कुछ बातों की समझ प्राप्त कर ली और हो गया विश्वास। खरा विश्वास केवल समझ तक सीमित विश्वास नहीं है। खरा विश्वास कैसा विश्वास है, जिसमें समझ है और वह समझ हमें कुछ कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी समझ खरे विश्वास के अंतर्गत हमें प्राप्त होती है जो हमें एक विशेष प्रकार के जीवन को जीने के लिए क्या करती है, तैयार करती है। तो जब पौलुस ने हमें विश्वास के विषय वस्तु के बारे में सिखाया, तो अब हमारी क्या है जिम्मेदारी। जो व्यक्ति इस बात को जान गया, समझ गया कि यीशु मसीह में मैं मर गया और यीशु मसीह में मैं जी उठा, जो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु को सदा के लिए हरा दिया, जो व्यक्ति इस बात को समझ गया कि यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा मुझे पाप के उस सामर्थ्य क्षेत्र से बाहर कर दिया है, जो व्यक्ति इस समझ को प्राप्त करता है, वो किस प्रकार का जीवन जिए। आइए हम 11 से 14 तक के आयतों में 3 जिम्मेदारियों के विषय में सीखें जो पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। 3 जिम्मेदारियां, विश्वास करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारियां। पहली जिम्मेदारी 11वें पद में क्या है। पहली जिम्मेदारी पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित और पाप के लिए अपने आप को तुम मरा समझो। परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित और पाप के लिए अपने आप को मरा समझो। कुछ बात समझने के विषय में पौलुस यहां कह रहे हैं। हमें समझना होगा, हमें मानना होगा। यह है पौलुस द्वारा दर्शाया गया पहला कर्तव्य। ये जो कर्तव्य है 11वें आयत में जो पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, इस कर्तव्य का लेना देना किसके साथ है, हमारे दृष्टिकोण के साथ है। इस कर्तव्य का लेना देना हमारे मनोभाव के साथ है, हमारे हृदय की अवस्था के साथ है। जिस व्यक्ति के पास खरा विश्वास है, जिस विश्वास के बारे में हमने इससे पहले सीखा, उस व्यक्ति के जीवन में जो पहला कर्तव्य है, वो कर्तव्य किस संदर्भ में है, हृदय के संदर्भ में है। कि आप अपने हृदय को अब एक विशेष प्रकार से ढालिए, आप अपने मनोभाव को एक विशेष प्रकार से बदलिए, आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लेकर आइए। यह है यहां पौलुस का सबसे पहला कथन जिम्मेदारी के विषय में। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हृदय की अवस्था या दृष्टिकोण के महत्व को बार बार रेखांकित किया गया है। हृदय की अवस्था या दृष्टिकोण का कितना बड़ा महत्व है। नीति वचन 4 के 23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर
क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन 4:23। मन या मनोभाव या हृदय की अवस्था का इतना अधिक महत्व है कि तुम उसकी रक्षा करो, क्योंकि जीवन की दिशा कौन तय करेगा? आपकी हृदय की अवस्था तय करेगी जीवन किस दिशा में जाने वाली है। इसलिए वचन में लिखा है, अपने मन की रक्षा कर। नीति वचन 23:7 में, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। यहां संदर्भ अलग है, लेकिन जो पाठ्य है सीखने के लिए वो क्या है? हमारा हृदय, हमारा मनोभाव, हमारी दृष्टिकोण हमारे असलियत को बयान करती है। जैसा हम मन में हैं, हृदय में हैं, वैसे ही हम असलियत में हैं। वो है हमारी असली पहचान। प्रभु यीशु मसीह ने भी सुसमाचारों में हृदय के या मनोभाव के या दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित किया। मत्ती रचित सुसमाचार 15:18 में प्रभु ने क्या सिखाया हमें? मत्ती 15:18, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। हम शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, पवित्र हैं, दोषी हैं, कौन ठहराएगा? सर्वप्रथम हमारा मन, हमारे हृदय की अवस्था, हमारा मनोभाव, हमारी दृष्टिकोण। क्योंकि हृदय का हमारे व्यवहार और आचरण पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस पहले कर्तव्य के अंतर्गत पौलुस हमें क्या स्मरण दिला रहे हैं? अपने मनोभाव, अपने दृष्टिकोण, अपने हृदय की अवस्था पर ध्यान दो। अपने हृदय की अवस्था पर ध्यान दो, अपनी समझ पर ध्यान दो। तुम क्या मान रहे हो, इस बात पर तुम ध्यान दो। यह जो आत्मिक वास्तविकता है कि हम पाप के लिए मर गए और मसीह यीशु में जीवित हैं, यह हमारे दिल और दिमाग का प्रमुख विश्वास या डोमिनेटिंग कन्विक्शन बन जाए। एक ऐसी बात जिसके बारे में हम 24 घंटे 7 दिन सचेत हैं कि मैं पाप के प्रति मर गया हूं और मसीह यीशु के प्रति जीवित हूं। एक ऐसा विश्वास होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में जो सदा सर्वदा हमारे हृदय को क्या करता है? हृदय में कायम रहता है, हृदय में बरकरार रहता है। जो भी हम करते हैं, हमारी सोच, हमारी योजनाएं, हमारा बोलना, हमारा करना, जो भी हम करते हैं उसमें हमें इस आत्मिक वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और मसीह के लिए जीवित हैं। 24 घंटे 7 दिन जीवन के हर एक संदर्भ में यह आत्मिक सच्चाई हमारे अंदर बनी रहे। चाहे हम स्कूल में हो, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे हम मिल में हो, चाहे हम दफ्तर में हो, चाहे हम दुकान में हो, चाहे सड़क पे हो, कहीं भी क्यों ना हो, मैं मसीह के साथ मर गया और मसीह के साथ जी उठा। पाप का अब मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। ये जो समझ है, ये जो सच्चाई है, इसके बारे में हम हमेशा जागरूक रहें। यह है पहला कर्तव्य जो पौलुस हमें दे रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए, यहां पौलुस हमसे ये नहीं कह रहे कि तुम इच्छा करो कि पाप के लिए मर गए हो और यीशु के लिए जीवित हो, या इस प्रकार की अभिलाषा रखो कि पाप के लिए मर गए हो और यीशु के लिए जीवित हो। नहीं, यहां पौलुस एक हकीकत बयान कर रहे हैं और हमसे कह रहे हैं उस हकीकत को स्मरण करो, उस वास्तविकता को स्मरण करो जो आपके जीवन की सच्चाई है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह के साथ जुड़कर यीशु पाप के प्रति आप मर गए हो और अब यीशु के लिए जीवित हो। यह आपके जीवन की हकीकत है, वास्तविकता है। उस पर आप सदा सर्वदा अपना ध्यान रखना जब आप इस संसार में अपने जीवन को जीते हो। यहां जब पौलुस हमसे कहते हैं कि हम इस बात को समझें कि हम पाप के लिए मर गए हैं और यीशु मसीह के लिए जीवित हैं, या हम अपने मसीही विश्वास के एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू को देख सकते हैं। क्या है यह महत्वपूर्ण पहलू जो इस जिम्मेदारी के अंतर्गत हम समझ सकते हैं?
यहां जो शब्द का इस्तेमाल पौलुस कर रहे हैं आज्ञा देने के लिए, क्या है शब्द? समझो, समझो। ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? इसका जो मूल अर्थ है वो है सावधानी पूर्वक अध्ययन की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं यहां? पौलुस कह रहे हैं तुम्हें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, तुम्हें परमेश्वर ने सोचने, विचारने, समझने की शक्ति दी है। अब तुम अपने सोचने, विचारने, समझने की शक्ति का इस्तेमाल करो, उस कैपेसिटी या क्षमता का इस्तेमाल करो और समझो कि तुम अब क्या हो? पाप के लिए मर चुके हो और यीशु मसीह के लिए तुम जीवित हो। यह हमारे विश्वास के इस पहलू को दर्शाता है कि हमारी जो आस्था है, हमारा जो विश्वास है और मसीही जो तौर तरीके हैं वो तर्क संगत है, वो उचित है और तर्क संगत है। हमें समझ बंद करके कुछ बातों को करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने दिमाग को बंद करके कुछ बातों को मान लेने की जरूरत नहीं है। पौलुस नहीं कह रहे दिमाग बंद कर दो और जस्ट मान लो ये बात, नहीं। पौलुस कहते हैं समझो, तुम इस बात को परखो, इस बात का अध्ययन करो और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालो, एक निष्कर्ष पर पहुंचो। तो मसीह विश्वास एक तर्क संगत विश्वास है, मसीह विश्वास एक उचित विश्वास है। हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं है, हमारा विश्वास एक अनुचित आस्था नहीं है। हमारे पास विश्वास है, विश्वास के अंतर्गत हमारा क्या विश्वास है ये समझ है, और क्यों हमारा विश्वास इस प्रकार का है उसके विषय में तर्क भी हैं। हमारा विश्वास एक तर्क संगत, एक कंप्लीट विश्वास है, अपने आप में परिपूर्ण विश्वास है। हमें अपने विश्वास के बारे में प्रभु की दया से यह कहने की जरूरत नहीं मेरा विश्वास तो यह है लेकिन पता नहीं मेरा विश्वास ऐसा क्यों है। हमारी अवस्था ऐसी नहीं है। हमारा विश्वास यह है और हमारा विश्वास क्यों ऐसा है यह भी हमें मालूम है, और हमारा आचरण ऐसा क्यों है उसके पीछे की वजह भी हमें मालूम है, क्योंकि हमारा विश्वास तर्क संगत है। हमें दिमाग शट डाउन करके विश्वास करने की जरूरत नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करके विश्वास कीजिए, तभी हम इस मसीह जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, विजयी हो सकेंगे। इसलिए पौलुस हमसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? समझो कि तुम पाप के लिए मर चुके हो और यीशु मसीह में तुम क्या हो? जीवित हो। यीशु मसीह के लिए जीवित हो। भाई और बहनों, क्या हमने इस बात को समझ लिया है कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और यीशु मसीह के लिए जीवित हैं? क्या यह विश्वास हमारे दैनिक जीवन में हमें आगे ले जाने वाला विश्वास है? दैनिक जीवन में हमें हमारे दिमाग पर काबू हावी रहने वाला विश्वास है ये विश्वास, या केवल रविवार को या बीच बीच में कभी कभार हम इस बात को स्मरण करते हैं कि हम पाप के लिए मर चुके हैं और यीशु में जीवित हैं? या हमेशा ये बात, ये सच्चाई, ये वास्तविकता, हकीकत हमारे अंदर कार्यरत है, मौजूद है? क्या है हमारी अवस्था? इस बात को आइए हम समझें। ये जो इस समझ के अंतर्गत जीवन जीना ही एक विजयी मसीही जीवन के लिए आवश्यक, एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। अगर विजयी मसीही जीवन जीना है, हमें इस बात के समझ के अंतर्गत जीवन जीना होगा। अब सवाल है, क्या होगा? व्यवहारिक रूप से क्या होने वाला है जब आप और मैं इस हकीकत के अंतर्गत जीवन जिएंगे, हर पल इस हकीकत के अंतर्गत बिताएंगे कि मैं पाप के लिए मर गया और यीशु मसीह के लिए जीवित हूं? जब यह विश्वास हमारे अंदर हावी रहेगा 24 घंटे 7 दिन 365 दिन जीवन भर, तो क्या परिवर्तन आएगा हमारे व्यवहार में? किस प्रकार का बदलाव हम अपने आप में देखेंगे? क्या होगा? पाप के प्रति हमारा रवैया बदल जाएगा। पाप के प्रति हमारा रवैया बदल जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार के उत्तेजना पर प्रतिक्रिया नहीं करता। मरे हुए व्यक्ति के पास जाएंगे और आप
उसे गाली देंगे, वो वापस कुछ कहेगा क्या? मरे हुए व्यक्ति के पास जाएंगे, आप उसे शाबाशी देंगे, कोई प्रतिक्रिया मिलेगी? आप उसका हाथ पकड़ लेंगे, क्या वहां से कोई प्रतिक्रिया होगी? नहीं। मरे हुए व्यक्ति के सामने आप कुछ भी कीजिए, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी उसकी ओर से। उसी प्रकार से जब हम इस बात के समझ के साथ जीवन जिएंगे कि मैं पाप के लिए मर गया हूं, तो क्या होगा? पाप जो प्रलोभन और परीक्षाओं को लेकर हमारे जीवन में आता है, उन परीक्षाओं और प्रलोभनों के प्रति हम प्रतिक्रिया देने वाले अब नहीं बनेंगे। पाप काम करेगा, वो प्रलोभन लेकर आएगा, वो परीक्षाओं को लेकर आएगा, लेकिन अब हम क्योंकि समझ के साथ जीवन जी रहे हैं कि मैं पाप के प्रति मर चुका हूं, इसलिए अब मेरे पास ये क्षमता है कि मैं उन प्रलोभनों और परीक्षाओं के लिए कोई प्रतिक्रिया ना दूं। जैसे एक मरा हुआ व्यक्ति का शरीर पड़ा रहता है, चाहे बाहर कुछ भी क्यों ना हो, उसी प्रकार से हम भी पाप के प्रलोभनों और प्रतीक्षाओं के प्रति अपने आप को क्या बना सकेंगे? सुरक्षित या बिना प्रतिक्रिया के बना सकते हैं, जब हम इस समझ के साथ जीवन जिएंगे कि हम पाप के लिए क्या हो चुके हैं? मर चुके हैं। यही नहीं, परमेश्वर के प्रति हमारा रवैया भी बदलेगा। जब हम इस बात के समझ के साथ जीवन जिएंगे कि हम मसीह के लिए जीवित हैं, तो जिस प्रकार से पाप के लिए मर गए हैं, इसलिए पाप के प्रलोभन के प्रति हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, ये क्षमता हम प्राप्त करते हैं, वैसे ही जब प्रभु के लिए जीवित हैं, इस समझ के साथ जीवन जिएंगे, तो प्रभु ने जो जो जिम्मेदारियां दी हैं, जो वचन हमें दिया है, उसके प्रति हम क्या हो जाएंगे? उत्तरदायी हो जाएंगे, उसके प्रति हम जिम्मेदार बन जाएंगे। पाप की इच्छा और पाप की शक्ति अब हम पर पहले की तरह अपना प्रभाव नहीं बनाए रखेगी, और इसके बजाय ईश्वर की इच्छा और ईश्वरीय शक्ति हम पर हावी हो जाएगी, जब हम इस समझ के साथ जीवन जिएंगे कि मैं पाप के लिए मर चुका हूं और यीशु के लिए जीवित हूं। मैं दोहराता हूं, पाप की इच्छा और पाप की शक्ति अब हम पर पहले की तरह अपना प्रभाव नहीं बनाए रखेगी, और इसके बजाय ईश्वरीय इच्छा और ईश्वरीय शक्ति हम पर हावी हो जाएगी, और हमारा ये जो व्यवहार का तरीका है, बाहरी जीवन है, वो पूर्णतः क्या हो जाएगा? रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा। एक समझ ही बाहरी बदलाव का कारण बनती है। जब तक समझ सही नहीं होगी, बदलाव आना नामुमकिन। इसलिए पौलुस हमें जो पहली जिम्मेदारी दे रहे हैं, उसका वास्ता किसके साथ है? समझ के साथ है। हर दिन इस समझ के साथ बिताइए, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मसीह के लिए जीवित हूं। यह है मेरी और आपकी पहली जिम्मेदारी, अगर हमें एक विजयी मसीही जीवन जीना है। क्या है हमारे हृदय पर हावी समझ, जिसके अंतर्गत हम हर दिन जीते हैं? आइए इस समझ के साथ जीवन जिए, तो शैतान हमारे अंदर कामयाबी प्राप्त नहीं कर पाएगा। दूसरी जिम्मेदारी जो पौलुस इन आयतों में हमें देते हैं, वो है 12वें आयत में। पहली जिम्मेदारी का वास्ता समझ के साथ था, अब दूसरी जिम्मेदारी का वास्ता कर्तव्य करने के साथ है। समझ के अंतर्गत अब कुछ कीजिए, समझना है और करना है। क्या है दूसरी जिम्मेदारी? 12वें पद में, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। दूसरी जिम्मेदारी, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। पहली जिम्मेदारी का वास्ता एक मजबूत विश्वास अपने अंदर लाने के प्रति था। अब दूसरी जिम्मेदारी उस विश्वास के अनुसार जीवन जीने के प्रति है। यहां पाप को देखिए किस प्रकार से दर्शाया गया है। यहां पाप को एक राजा के रूप में दर्शाया गया है। कैसे? किस रूप में? एक राजा के रूप में, जो हमारे भीतर शासन किया करता था। यीशु मसीह पर विश्वास करके, यीशु मसीह से जुड़ने से पहले, ये पाप रूपी राजा हमारे भीतर क्या किया करता था? राज्य किया करता था। और अब इस
इस राजा का जो राज्य है हमारे भीतर से क्या कर दिया गया है? उखाड़ फेंक दिया गया है। लेकिन फिर भी ये बेशरम राजा तानाशाह पाप क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है कि हमारे भौतिक शरीरों पर शासन करे, हमारे भौतिक शरीर पर अपने नियंत्रण को स्थापित करे। इस कोशिश में ये बेशरम तानाशाह लगा हुआ है। ये चित्र यहां प्रेरित पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है मसीह जीवन की वास्तविकता। पाप एक ऐसा राजा था जो हमारे अंदर शासन किया करता था, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करके यीशु से जुड़ने पर इस राजा का शासन हमारे अंदर से क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन ये इतना बेशरम तानाशाह है, अब भी क्या कर रहा है? हमारे शरीर को अपने नियंत्रण में लाने के प्रयत्न को करके हम पर दोबारा अपने राज्य को स्थापित करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इस संदर्भ में पौलुस हमें एक आज्ञा दे रहे हैं, और आज्ञा क्या है? पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। यीशु मसीह पर विश्वास करके तुम्हारे हृदय रूपी सिंहासन से पाप को बाहर भेज दिया गया है। अब उस राजा को दोबारा अपने नश्वर शरीर में शासन करने तुम मत देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये है यहां पौलुस द्वारा बताई गई दूसरी जिम्मेदारी। देखिए, यहां हम अपने आत्मिक संग्राम के उस एक विशेष पहलू को देख सकते हैं। ये जो आत्मिक संग्राम है, आत्मिक युद्ध है, इस संसार के युद्ध जैसा नहीं है। संसार के युद्ध में किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है? पुराने जमाने में जब किले हुआ करते थे, किलों के अंतर्गत राजा महाराजा रहते थे। किला होगा, किला के फिर बीच में उसका महल होगा, तो किस प्रकार से विरोधी सेना युद्ध करती थी? पहले कौन सा भाग कब्जे में लेगी? बाहरी इलाकों पर कब्जा करेगी और धीरे धीरे किले के भीतर जो राजमहल है, राजगद्दी है, वहां तक पहुंचेगी। यानी बाहर से अंदर आने का दिशा पुराने जमाने के जो युद्ध प्रणाली है उसमें हम देखते हैं। लेकिन आत्मिक युद्ध प्रणाली की विशेषता क्या है? इसमें बाहर से अंदर नहीं आया जा रहा, अंदर से बाहर धकेला जा रहा है। पाप हमारे हृदय में वास करता था, हृदय रूपी सिंहासन में शासन करता था, लेकिन जैसे ही हमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और यीशु से हमारा रिश्ता जुड़ गया, पाप का शासन हृदय से क्या कर दिया गया? उखाड़ फेंक दिया गया। लेकिन अब यह बेशरम राजा बाहरी क्षेत्रों में अब भी अपने शासन को कैसे भी बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, और हमें यहां जिम्मेदारी दी गई है, नहीं, उसे उस बाहरी क्षेत्र से, अपने शरीर से भी क्या कर दो? हटा दो। यह है यहां हमारी जिम्मेदारी। मसीही विश्वास या खरा विश्वास, सही भक्ति शुरू कहां से होती है? कर्मों से नहीं होती। फिर कहां से होती है? हृदय से होती है। हृदय से शुरू होकर कर्मों तक पहुंचती है। संसार में जो भक्ति मार्ग है वो कहां से शुरू होती है? कर्मों से शुरू होती है। हृदय तक पहुंचने की मंशा है, लेकिन हृदय तक कभी पहुंचती नहीं है। लेकिन सही जो भक्ति है शुरू कहां से होती है? हृदय से। और किसको बदल देती है? कर्मों को बदल देती है। और वही है मसीह विश्वास। हृदय से शुरू होने वाली भक्ति जो अंततः किसको बदल देती है? तौर तरीके को, व्यवहार को, स्वभाव को, बाहरी आचरण को बदल देती है। और वही बात यहां पौलुस हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जब हमारा हृदय यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा रूपांतरित हो जाएगा, बदल जाएगा, फिर स्वाभाविक रूप से कहां बदलाव देखने को मिलेगा? हमारे कार्य करने के तरीके में, हमारे उठने में, हमारे बैठने में, हमारे जीवन जीने के तरीके में हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए भाई और बहनों, हम अपने जीवन में सतर्क रहें। हम आइए
पाप को अपने नश्वर शरीर में राज्य करने न दें। उसका राज्य हमारे हृदय से समाप्त हो चुका है। अब उसे आइए हम अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करने की छूट न दें। आइए हम इस जिम्मेदारी को मसीही जीवन में पूरा करें। ये जो दूसरी जिम्मेदारी प्रेरित पौलुस हमारे सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं, ये इस बात को हमें स्मरण दिलाता है कि क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं, इसलिए अपने आप स्वाभाविक रूप से पाप का दबदबा हमारे दैनिक जीवन से हटने वाला नहीं है। क्योंकि हम पाप के लिए मर चुके हैं विश्वास के द्वारा, अपने आप पाप हमारे कर्मों से नहीं जाएगा। हमें एक मन बनाकर एक निर्णय लेने की जरूरत है, एक फैसला करके अपने जीवन को एक निश्चित प्रकार से जीने की जरूरत है। अपने आप पवित्र जीवन नहीं आएगा। पवित्र जीवन के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। क्षमता प्रभु ने दे दी है, क्षमता प्रभु की, मेहनत हमारी। जब हम प्रभु की क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते तब क्या होता है? वो हारा हुआ तानाशाह जीवन में प्रबल हो जाता है और अंदर तक आने में प्रयत्न कभी कभी सफल भी हो जाता है। अब सवाल है, जब पौलुस हमसे कहते हैं अपने नश्वर शरीर में पाप को राज्य करने न दो, कैसे पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य करने की कोशिश करता है? कैसे? क्या है उसका माध्यम? पाप को हमारे हृदय से निष्कासित कर दिया गया है। पाप रूपी राजा के शासन को हमारे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से उखाड़ फेंक दिया गया है। लेकिन अब भी वो कोशिश कर रहा है हमारे नश्वर शरीरों में राज्य करने के लिए। ये कोशिश वह किस प्रकार से कर रहा है? क्या है उसका तौर तरीका? क्या करके? यहां 12वें आयत के दूसरे भाग में लिखा है, उसकी लालसाओं के अधीन न रहना। पाप के लालसाओं को पूरा मत करना। ये जो लालसा शब्द है, लालसा शब्द का अर्थ है बहुत तीव्र इच्छा। क्या है लालसा शब्द का अर्थ? तीव्र इच्छा, तीव्र अभिलाषा। तो किस प्रकार से पाप हृदय से निष्कासित होने के बावजूद हमारे शरीर में राज्य करने की कोशिश करता है? हमें पाप में इच्छाओं या तीव्र पाप में इच्छाओं के अंतर्गत लाने का प्रयत्न करके हमारे अंदर वह किसी भी प्रकार से तीव्र पाप में इच्छाओं को लेकर आने की कोशिश में है। और मेरे और आपके भीतर तीव्र पाप में इच्छाओं को लाने के लिए क्या है जरिया उसके पास? किस प्रकार से मेरे और आपके अंदर तीव्र पाप में इच्छाओं को शैतान लेकर आता है? संसार के द्वारा। ये जो संसार, दिखने वाला संसार, शरीर की अभिलाषा, शरीर की नहीं, आंख की अभिलाषा, जीविका का घमंड, सांसारिकता, संसार का लोभ, संसार का चकाचौंध, संसार की इच्छाओं का इस्तेमाल करके हमारे अंदर शैतान क्या लेकर आता है? पाप में इच्छाएं। और उसके साथ साथ शैतान किसका इस्तेमाल करता है? अहम का। हमारा जो अहम है हमारे अंदर, उसका इस्तेमाल शैतान करता है। शरीर की इच्छाओं का शैतान इस्तेमाल करता है हमारे अंदर तीव्र पाप में इच्छाओं को रखने के लिए। और कभी कभी शैतान स्वयं कार्यरत हो जाता है कि हमारे अंदर पाप को कैसे भी वो पाप में इच्छा को स्थापित कर दे। जैसे हम देखते हैं युद्धों में, या जो नक्सली युद्ध है उसमें क्या होता है? नक्सली हिंसा में अक्सर हमें क्या सुनने को मिलता है? ये नक्सलवादी जाकर रोड में क्या रख देते हैं? डायनामाइट रख देते हैं। जो भी एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक वस्तु है, वो वहां बिछाकर चले जाते हैं। और जैसे ही कोई सेना या कोई दस्ता आता है सुरक्षा कर्मियों का, वो उसे
उड़ा देते हैं। तो पाप भी उसी प्रकार से काम कर रहा है, संसार के द्वारा, अहम के द्वारा, और स्वयं शैतान हमारे अंदर पाप में तीव्र इच्छाओं के जैसे डायनामाइट को रख के चला जाता है और फिर एक उपयुक्त समय पर उसको क्या कर देता है, उड़ा देता है और हमें पाप में घसीट लेता है। इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम समझें कि ये जो टीवी है, ये जो इंटरनेट है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो फिल्म है, ये आप केवल मनोरंजन के रूप में मत देखिएगा, मूर्खता होगी। क्या बीत जाएगा, मैंने वो देख लिया वो सीरियल, क्या बीत जाएगा कि मैंने एक फिल्म देख ली, क्या हो जाएगा मैंने फेसबुक चला लिया, क्या हो जाएगा, क्या नुकसान है? आपको तब कोई नुकसान नहीं दिखेगा, आपको वो न्यूट्रल दिखेगा। मैं गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा, आप अपने आप को दिलासा देंगे, लेकिन आपने जो समय वहां बिताया उसमें पाप ने क्या कर लिया मालूम है? आपके अंदर पाप में इच्छा रूपी जो RDX है, जो भी विस्फोटक सामान है, वो क्या कर दिया, भर दिया। और वो एक उपयुक्त समय में, तब शायद कुछ नहीं होगा, उस दिन कुछ नहीं हुआ, एक महीने कुछ नहीं हुआ, 2 महीने कुछ नहीं हुआ, लेकिन उपयुक्त समय में जो उसे मिलेगा पाप को, वो क्या कर देगा, रिमोट दबा देगा और वहां एक बड़ा विस्फोट होगा और आप उस अभिलाषा में जाकर अपने आप को गिरा हुआ पाओगे। टीवी देखते समय आपको लगा ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं, वो चीज जो आपको सुननी नहीं चाहिए थी, देखनी नहीं चाहिए थी, पढ़नी नहीं चाहिए थी, जब आपने ये काम किया आपको लगा ही नहीं यार क्या नुकसान है मेरा। हो चुका है नुकसान, लेकिन आपको पता नहीं, मुझे पता नहीं, पाप ने अपना काम कर दिया, हमारे अंदर जो भरना था भर दिया, वहां से वो चला गया। अब उपयुक्त मौके का उसको इंतजार है, उस दिन बटन दबाया जाएगा, विस्फोट होगा और क्या हो जाएगा, हम अपने आप को कहां पाएंगे, पाप में पाएंगे। आतंकवादी पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ कब करते हैं? किसी भी एक दिन करते हैं, लेकिन वारदात कब होती है? घुसपैठ करने के बाद कई दिन, महीने बीत जाते हैं, फिर वारदात होती है। पाप भी वैसा ही है। ये टीवी या सोशल मीडिया, इंटरनेट, यूट्यूब, सबके द्वारा घुसपैठ तो हो चुका है, वारदात कब होगी? एक दिन होगी। इसलिए अपने हृदय की रक्षा कीजिए। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस माहौल में अपने आप को रख रहे हैं, किस प्रकार की इच्छाएं वो माहौल आपके अंदर रख रहा है, इस बात के प्रति जागरूक रहिएगा, वरना एक दिन पता चलेगा कि विस्फोट एक के बाद एक हो रहे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं किए मैंने क्या कर दिया। मैं तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब मैं ऐसा कर कैसे रहा हूं? क्या है कारण? लालसाएं। जिन लालसाओं को हमें अपने अधीन रखना था, उन लालसाओं ने हमें अपने अधीन कर दिया। तो आइए हम इस आज्ञा के प्रति सतर्क रहें, हम अपने आप के प्रति सतर्क रहें। हमें पाप को अपने जीवन में कार्य करने के लिए जगह नहीं देना। पाप किस प्रकार से कार्य करता है? इच्छाओं के द्वारा कार्य करता है। इच्छाओं को हमारे अंदर रखता है, उसे प्रबल बनाता है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें बाध्य कर देता है, ऐसा एक माहौल भी दे देता है और हम अपने आप को कहां पाते हैं? पाप की अधीनता में पाते हैं। तो अगर पाप से बचना है, इस जिम्मेदारी को पूरी करनी है, पाप हमारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, इस जिम्मेदारी को पूरी करनी है, तो क्या करना होगा? हम किस प्रकार के स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे ऊपर किन स्रोतों से प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उन स्रोतों पर ध्यान दीजिएगा और अपने हृदय पर भी ध्यान दीजिए कि किस प्रकार के विचार मेरे अंदर हैं। अगर आप इन दोनों चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, हम क्या पाएंगे? राजा हार के हृदय से तो निकल गया, लेकिन शरीर को अपने बस में कर बैठे। और जिस आशीष के लिए प्रभु ने हमें चुना, उससे हम कहाँ हैं? दूर दूर हैं, दूर दूर हैं। लूत का जीवन कैसा है? ऐसा ही है।
वो मसीही व्यक्ति बोल सकते हैं, नए नियम की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो प्रभु पर विश्वास करने वाला धर्मी जन था, लेकिन बाहरी आचरण और उससे उत्पन्न हुआ दूरगामी प्रभाव बहुत ही दयनीय था, बहुत ही बदतर था। तो आइए हम इस प्रकार से होने अपने आप को न दें। यहां जब 12वें आयत को पढ़ते हैं, जो व्याकरण का इस्तेमाल पौलुस करते हैं दोनों आज्ञाओं के लिए कि राज्य करने न दें और लालसाओं के अधीन न रहें, इन दोनों जिम्मेदारियों के लिए जो व्याकरण है जिसका इस्तेमाल पौलुस करते हैं वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब पौलुस यहां कभी कभार पाप में अभिलाषाओं में गिरने के विषय में बात नहीं कर रहे। फिर पौलुस किसके विषय में बात कर रहे हैं? आदतन पाप में अभिलाषाओं के अधीन गिरने के बारे में बात कर रहे हैं। आप हर दिन उसी पाप में जाके गिर रहे हो, उसी अभिलाषा को पूरी कर रहे हो। आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, आदतन जीवन के शैली के रूप में। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खतरे में। कभी कभार हम गिरते हैं, वो मसीह जीवन की एक सच्चाई है। जब तक हम इस नश्वर शरीर में हैं कभी कभार हम पाप में गिरते हैं। लेकिन यहां पौलुस हमसे किस विषय में बात कर रहे हैं? आदतन, हर रोज बार बार एक निश्चित अवधि में हमें वो पाप करना ही है। अगर ये हमारी अवस्था है तो हमें सचेत रहना होगा, हमें अपने जीवन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना होगा। पहला यूहन्ना 2:16 एक चिर परिचित भाग है। वहां हम क्या पढ़ते हैं? पहला यूहन्ना 2:16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड संसार की ओर से है। ऐसी इच्छाओं को उत्पन्न करने के लिए है, ऐसे पाप में लालसाओं को उत्पन्न करने के लिए है, ताकि हम अंत में कहां अपने आप को पड़ा पाएं? पाप रूपी कीचड़ में, मैल में अपने आप को पड़ा पाएं। तो आइए भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में ध्यान दें। क्या पाप हमारे नश्वर शरीर में शासन तो नहीं कर रहा ना? कैसी आदतें हैं हमारी? आइए हम ध्यानपूर्वक देखें। 13वें आयत के पहले भाग में इसी आशय को जो 12वें आयत में पौलुस ने हमें आज्ञा के रूप में दिया, उसको दूसरे एक तरीके में पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं। 13वें आयत के पहले भाग में लिखा है, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अगर 12वें आयत में पौलुस इस बात पर जोर दे रहे थे कि हमें पाप में अभिलाषाओं को पूरा नहीं करना, तो यहां पौलुस इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पाप में अभिलाषाएं किस माध्यम से पूरी होती हैं हमारे अंतर्गत। किस माध्यम से पूरी होती है? अपने अंगों को अधर्म के हथियार के लिए पाप को न सौंपना। अंगों के द्वारा, अंगों के द्वारा मतलब हाथ, पैर, आंख, कान, जुबान, शरीर के अंगों के माध्यम से पाप में इच्छाएं जो शैतान हमारे अंदर भर देता है उसे पूरा मत करो। यह है यहां पौलुस की चेतावनी मेरे लिए, आपके लिए। हम किसके लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं? कई सप्ताह अपने आंखों का इस्तेमाल, जुबान का इस्तेमाल, पैरों का इस्तेमाल, हाथों का इस्तेमाल, हृदय का इस्तेमाल किसके लिए किया? किसकी सेवा की? किसके आज्ञाओं का पालन किया? अधर्म के लिए या प्रभु यीशु के लिए? यह सवाल हमें पूछना है। और अगर हमने यीशु के अलावा और किसी उपयोग के लिए और किसी कारण के लिए अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल किया तो हमें बड़े ही गंभीरता से इस गलती को लेने की जरूरत है। क्योंकि कौन है हमारे जीवन का स्वामी? जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास के द्वारा जब हम यीशु मसीह से मिल गए, यीशु मसीह से जुड़ गए, तो केवल आत्मा ही से नहीं, हमारा शरीर भी अब किसका हो गया?
मसीह का हो गया। इसलिए 1 कुरिन्थियों 6 के 13 में और 20 में पौलुस बहुत ही कठोर भाषा का इस्तेमाल करके हमें आगाह करें कि ये शरीर मसीह का है, ये जुबान मसीह की है, ये हाथ पैर मसीह का है, ये आंखें मसीह की हैं। 1 कुरिन्थी 6 का 13 पौलुस लिखते हैं, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए है। देह किसके लिए है? प्रभु के लिए है। आपकी जुबान किसके लिए है? प्रभु के लिए है। किसके लिए इस्तेमाल किया? आपकी आंखें किसके लिए है? प्रभु के लिए है। किसके लिए इस्तेमाल किया? आपके हाथ किसके हैं? प्रभु के हैं। किसके लिए इस्तेमाल किया? और 20वें आयत में पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी 6 का 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम लेकर हमारे शरीर को प्रभु ने अपना बनाया है। हमारी जुर्रत कैसे होती है कि हम अपने लिए इसका इस्तेमाल करें? प्रभु ने अपना लहू बहाकर मुझे और आपको अपना बनाया है, हमारे शरीर को अपना बनाया है। फिर कैसे हमारी जुर्रत होती है कि इसका इस्तेमाल हम इस संसार के लिए करें? ये हमारा है ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल दूसरे के लिए कैसे कर सकते हैं? आपको किसी ने 100 रुपए दिया, क्या आप वो रखने के लिए, ये मेरे 100 रुपए हैं तुम रखो, मैं कल आके ले लूंगा, आप क्या वो रुपए लेकर बाजार जाओगे खर्च करने? 100 रुपए आ गए, अब मैं इसका इस्तेमाल अपने लिए करूंगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? कोई करेगा? कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं। शरीर किसका है? प्रभु का। किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? आइए हम अपने आप को जवाब दें, अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रभु तो है, शरीर लेकिन अपना। प्रभु बस अभिलाषाओं को पूरी कर दीजिए, उतना तक सीमित रहिए, आगे कुछ मत मांगिए, जीने दीजिए। कभी कभी यही तो भावना हमारे अंदर आती है। पौलुस कह रहे नहीं नहीं, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को मत सौंपना, पाप को मत सौंपना। देखिए यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हथियार। यह एक्चुअली व्याख्या है। जिस शब्द को यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है उसकी एक व्याख्या है, इस प्रकार से भी व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ शरीर के अंगों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, दर्शाया गया है। मुंह क्या है? एक हथियार है। हाथ क्या है? एक हथियार है। आत्मिक संग्राम हो रहा है। आत्मिक संग्राम में शैतान और प्रभु के लोग, शैतान की सेना, प्रभु की सेना। प्रभु की सेना में कौन है? हम सब होने का दावा करते हैं। हमारे पास हथियार है, लेकिन उस हथियार का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हैं? मुंह है, हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, ये सब हथियार हमारे पास है। इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है युद्ध में? शैतान के लिए। जिसके खिलाफ युद्ध लड़ना था उसी के लिए हम इस हथियार का इस्तेमाल कर बैठते हैं। सोचिए हम कितने बड़े गद्दारी का काम करते हैं जब हम पाप करते हैं। इस दृष्टि से देखिए पाप, जिस प्रभु के लिए हम युद्ध लड़ने निकले हैं उसके खिलाफ हम अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने दुश्मन को विजय दे रहे हैं। तो आइए हम अपने जीवन को देखें और एक होश पूर्वक निर्णायक रूप से एक निर्णय लें कि मैं अपने शरीर में पाप को राज करने नहीं दूंगा। मैं अपने शरीर में पाप को शासन करने नहीं दूंगा। ऐसे किसी आदत को, ऐसे किसी कार्य को अपने जीवन में शेष नहीं रखूंगा जो परमेश्वर से नहीं है या परमेश्वर के लिए नहीं है। ये फैसला आइए भाइयों और बहनों हम करें। हम दगा देने वाले ना बने। यहूदा कौन था? विश्वासघाती। आइए हम उस प्रकार का विश्वासघात न दर्शाएं। आखिरी कर्तव्य जो पौलुस इन आयतों में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, तीसरा और आखिरी कर्तव्य 13-14 पद में, 13वें आयत के दूसरे भाग में, आखिरी भाग में, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहां पौलुस जिस व्याकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं
उसका जो व्यवहारिक अर्थ है मेरे लिए, आपके लिए, वो है, यहां पौलुस हमारे सामने केवल एक अच्छे विचार को प्रस्तुत नहीं कर रहे कि आपको अच्छा लगे तो कीजिए वरना मत कीजिए। नहीं, यहां जो व्याकरण की शैली है उसके अंतर्गत पौलुस हमें यहां क्या दे रहे हैं? आज्ञा, इंपरेशन। पौलुस हमें एक आज्ञा दे रहे हैं कि हमें क्या करना होगा। एक चुनाव या विकल्प की बात नहीं है। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, यह जिम्मेदारी, आज्ञा है, विकल्प नहीं है। और यहां जब हम जो व्याकरण है उसका अध्ययन करते हैं, और एक चीज जो हम यहां देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस कथन में, वो है ये जो निर्णय हमें लेना है, सौंपने का निर्णय, एक निर्णायक रूप से लेना है। एक बार निर्णायक रूप से अपने जीवन को सौंपने का निर्णय हमें लेना है। यहां जो चित्र पौलुस प्रस्तुत कर रहे हैं 13वें आयत में, वो एक बाजार जैसा चित्र है। बाजार जैसा चित्र। मुझे नहीं मालूम आप यहां इस शहर के मछली मार्केट में गए हो कि नहीं गए होंगे, कुछ लोग तो। वहां जैसे ही प्रवेश करते हैं क्या देखने को मिलता है, क्या अनुभव कैसा रहता है? यहां से कोई बुला गया, सर यहां ये, सर यहां ये। वहां से कोई बुला गया, सर यहां ये मछली, यहां मछली। चारों तरफ से लोग क्या कर रहे हैं? हमें बुला रहे हैं, यहां ये। यहां पौलुस उसी प्रकार का एक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यहां बहुत सारे लोग नहीं है बुलाने के लिए, यहां दो पक्ष बुलाने के लिए। पहला पक्ष कौन सा है? पाप का पक्ष। पाप हमें बुला रहा है, यहां अपने अंगों को मुझे दे दो, मेरी अभिलाषाओं को पूरी करो। पाप बुला रहा है, मेरे लिए झगड़ा करो, मेरे लिए चोरी करो, मेरे लिए गाली दो, मेरे लिए ऐसे हरकतों को करो जो प्रभु के योग्य नहीं है। और दूसरी ओर कौन बुला रहा है? प्रभु हमें बुला रहे हैं, अपने अंगों को मेरे लिए इस्तेमाल करो, ये मेरे अंग हैं, मैंने तुम्हें खरीदा है। दोनों तरफ से आवाजें आ रही हैं। और यहां पौलुस हमसे क्या कह रहे हैं? निर्णय लो, फैसला करो, किस दिशा में जाओगे, किससे मछली खरीदोगे आप? सभी बुला रहे हैं, किसके पास जाओगे? शैतान भी बोल रहा है अपने अंगों का इस्तेमाल मेरे लिए करो, प्रभु भी कह रहे हैं अपने अंगों का इस्तेमाल मेरे लिए करो। आप किसके लिए करोगे? निर्णय लेने की बारी। यह है यहां जिम्मेदारी जो पौलुस हमें दे रहे हैं। तुम्हें निर्णय लेना होगा, धर्म के लिए या अधर्म के लिए, पवित्रता के लिए या पाप के लिए, किसके लिए आप अपने शरीर का इस्तेमाल करना चाहेंगे? दोनों तरफ से न्योता आ रहा है। आपका फैसला किस ओर है? हम किसकी सुनने वाले हैं? भाइयों और बहनों, आइए हम पाप के लिए फैसला ना करें, क्योंकि उसका राज हमारे जीवन से क्या हो चुका है? उखाड़ फेंक दिया गया है। आइए हम किसके लिए फैसला लें? यीशु मसीह के लिए फैसला लें, जिन्होंने अपने लहू को बहाकर हमें अपना होने के लिए अलग कर लिया है। आइए हम अपने हाथों को, पैरों को, जुबान को, आंखों को, अपने सर्वस्व को जो यीशु का है, यीशु के लिए ही, यीशु के उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल में लाएं। ये एक निर्णायक फैसला करें। अगर कहीं लिख के रखना है, लिख के रख लीजिए, ये मेरे जीवन का फैसला है। इस शरीर का इस्तेमाल, अपने सर्वस्व का इस्तेमाल अब यीशु के लिए ही है, ताकि हम इस बात को, इस फैसले को भूलें ना। ये जो फैसला लेने के लिए पौलुस हमें यहां आज्ञा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, इसमें हम मसीह जीवन में निर्णय लेने के विषय में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सीख सकते हैं। कई बार हम मसीह जीवन में अटक जाते हैं निर्णय लेने के संदर्भ में। क्या फैसला लें? दो राह है सामने, हम किस राह पर चलें? फैसला लेने में हमें दिक्कत होती है। एक जो सहायक सिद्धांत इन आयतों में हमें सीखने को मिलता है फैसला लेने के विषय में, वो यह है, मसीही जीवन में जब भी फैसला लेने की बारी आती है, एक ऐसा फैसला लीजिए जिसके तहत आप अपने शरीर को मसीह की इच्छाओं के लिए सौंप रहे हो। अगर आप अपने फैसले के अंतर्गत पाप के लिए अपने आप को अलग कर रहे हो, तो वो फैसला गलत। एक ऐसा फैसला जो पाप के नजदीक आपको लेकर जा रहा है, वो प्रभु की ओर से नहीं।
एक ऐसा फैसला जो आपको कुछ भी ऐसा पाप में करने के लिए प्रलोभन दे रहा है, वो प्रभु की ओर से नहीं। फैसला लेने की जब बारी आती है, इस प्रश्न को पूछिए, इस फैसले के द्वारा मैं किसके हाथों अपने आप को सौंप रहा हूं? अपने शरीर को धर्म के हथियार के रूप में सौंप रहा हूं या फिर अधर्म के हथियार के रूप में सौंप रहा हूं? किस रूप में मैं इस फैसले के द्वारा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं? इस सवाल का जवाब लेकर आप फैसला लीजिए। अगर हम इस सवाल के जवाब के अंतर्गत फैसला लेंगे तो हम कभी भी अपने आप को पाप के शासन में दोबारा नहीं पाएंगे। तो भाइयों और बहनों, मसीही जीवन एक ऐसा जीवन है जिसमें व्यक्ति आदतन पाप के आकर्षण को अस्वीकार करते हुए केवल ईश्वर और ईश्वर के लिए ही निर्णय लेता है। मसीही जीवन कैसा जीवन है? पाप के आकर्षण और प्रलोभन को ना बोलते हुए, आदतन ना बोलते हुए, केवल ईश्वर और ईश्वर के लिए ही निर्णय लेता है। क्या मेरा और आपका जीवन इस प्रकार का है? किसको ना कहते हैं हर रोज? आदतन पाप को या प्रभु को? किसको ज्यादा ना बोलते हैं? पाप को या प्रभु को? धर्म को या अधर्म को? पवित्रता को या अशुद्धता को? किसको ना बोलते हैं? किसी एक को तो ना बोलेंगे, किसी एक को तो ना बोलेंगे। तो यहां जिम्मेदारी क्या है? पाप को ना बोलिए, क्योंकि हम मसीह के साथ मर गए हैं। आखिर में 14वें आयत में पौलुस अपने इन तर्कों को समाप्त कर रहे हैं, हमें यह बताते हुए क्यों हम ऐसा कर सकते हैं, क्यों ये जो जिम्मेदारियां पौलुस ने हमें दी कि हम समझें कि हम पाप के लिए मर चुके हैं, हम अपने आप को पाप के शासन, अपने शरीर को पाप के राज्य के अंतर्गत न रखें और अपने आप को धर्म के हथियार के रूप में सौंप दें। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं? क्या है कारण? 14वें आयत में उसका कारण बताया गया, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, तुम अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए ये सब तुम कर सकते हो। ये काल्पनिक बातें नहीं है, केवल सुनी सुनाई बातें नहीं है, केवल दिमाग तक रखने के लिए बात नहीं है, ये प्रायोगिक है, व्यवहारिक है। क्यों? कारण है तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, तुम अनुग्रह के अधीन हो। व्यवस्था के अधीन रहना और अनुग्रह के अधीन रहना से मतलब क्या है, इसको हम और विस्तार से सीखेंगे आगे, लेकिन आज के लिए कथन काफी है। व्यवस्था के अधीन रहने का मतलब है हमने, व्यवस्था के अधीन न रहने का मतलब है हमने अपने उद्धार के लिए अपने कर्मों पर भरोसा छोड़ दिया है। और अनुग्रह के अधीन रहने का मतलब है हमने अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह के कर्मों पर भरोसा कर लिया। हमने अपने उद्धार के लिए अपने कर्मों पर भरोसा छोड़ दिया है, हमने अपने उद्धार के लिए यीशु मसीह के कर्मों पर भरोसा रख दिया है। हम अनुग्रह के अंतर्गत रहने वाले लोग हैं, व्यवस्था के अंतर्गत नहीं। और क्योंकि यीशु के कर्मों में हमारा उद्धार है, इसलिए हम ये सब जिम्मेदारियां यीशु में कर सकते हैं। अपने आप में नहीं कर सकते, लेकिन यीशु में कर सकते हैं। तो आइए हम स्मरण रखें, एक विजयी मसीही जीवन कैसे जिएं, क्या क्या करना होगा। 8 से 14 तक के आयतों में हमने 6 बातें सीखी। 3 बातें विश्वास के संबंध में, 3 बातें कर्मों के संबंध में, जिम्मेदारी के संबंध में। विश्वास के संबंध में क्या क्या याद रखें? हम यीशु के साथ मर गए और यीशु के साथ जी रहे हैं। दूसरी बात, यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के द्वारा क्या कर दिया? मृत्यु को सदा के लिए पराजित कर दिया। हमारा विश्वास है ये। तीसरा हमारा क्या विश्वास है विजयी मसीह जीवन के लिए? अब पाप का सामर्थ्य मुझ पर काम नहीं कर सकता। और इससे जुड़ी 3 जिम्मेदारियां आज हमने सीखी। क्या समझना होगा हमें, क्या याद रखना होगा? हर पल हर क्षण क्या याद रखें? क्या याद रखें? पाप के लिए हम मर गए हैं और यीशु के लिए हम जी रहे हैं। ये हर पल हर क्षण याद रखिए, पाप के लिए हम मरे हुए लोग हैं। अब पाप के प्रति प्रतिक्रिया देने की, पाप में प्रलोभन के प्रति प्रतिक्रिया देने की अब कोई जरूरत नहीं है। मरा हुआ व्यक्ति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, तो हम क्यों देंगे?
हम बाध्य नहीं है, पाप करने की बाध्यता अब हम पर नहीं, हम मर चुके हैं पाप के लिए। दूसरी बात हमने सीखी, पाप को अपने नश्वर शरीर में हम राज करने नहीं देंगे, नहीं देंगे। वो हारा हुआ तानाशाह है, उसे हृदय की गद्दी से परमेश्वर ने निकाल फेंका है। तो अब आइए अपने शरीर के अंगों को उसके हाथों न सौंपे, अपनी इच्छाओं पर ध्यान दीजिए, और किस प्रकार से इच्छाएं अंदर आती हैं उन माध्यमों पर ध्यान दीजिए। कृपया उन माध्यमों को जीवन से दूर कर दीजिए जिनके द्वारा ये पाप में इच्छाएं अंदर आती हैं। अगर टीवी किसी को गिफ्ट करना है, गिफ्ट कर दीजिए, लेकिन अपने हृदय को जरूर संभालिए। टीवी के चक्कर में शैतान को हृदय न दे बैठे। आखिरी बात हमने सीखी जिम्मेदारी के रूप में, क्या करें हम? अपने आप को, अपने अंगों को धर्म के हथियार के रूप में सौंपें। एक निर्णय ले, समझबूझ के साथ निर्णय। हर जगह से प्रलोभन आ रहे हैं, यहां आओ यहां आओ, लेकिन हम कहां जाएंगे? यीशु के पास। यह है हमारा निर्णय। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हम एक पराजित मसीही जीवन जीने वाले ना बने, हैरान परेशान हर दिन गिरने वाले नहीं, हम एक विजयी मसीही जीवन जीने वाले बने। इन विश्वास वस्तुओं को स्मरण रखें और जिम्मेदारियों को पूरी करें। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।